अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसके सेकंड क्वेश्चन की। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। सवाल है 2-7 अयोटा ओवर 4+5 अयोटा। सेकंड पार्ट है -2+3 अयोटा ओवर 1+ अयोटा और ऊपर उसका स्क्वायर है। पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह आप ये कह लें कि पार्ट 1 और 3 सेम है और पार्ट 2 और 4 सेम है। किस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे, आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं हम अपने अगले जो प्रॉपर क्वेश्चन की जानिब और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसको किस अंदाज से लेके चलेंगे। नहीं जी, क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे भी रखे, सवाल आपके सामने मौजूद हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए जरा इसका आगाज करते हैं। पहला सवाल है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। हमने 2 माइनस ये है 3 अयोटा और 2-7 अयोटा और इसी तरह डिवाइडेड बाय 4+5 अयोटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका आगाज करते हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। ये डिवीजन भी इसी तरह से होती है और इसको इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। 2-7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4+5 अयोटा। देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा आ जाए तो आपने उस सूरत में रैशनलाइज करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग लिख दें या आप ये कह दें कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय। आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है बाय व्हाट, बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर 4+5 अयोटा। अगर मैं इस तरह से भी लिख दूं 4+5 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो भी डिनोमिनेटर में आए तो वो आ जाएगा 4-5 अयोटा। नहीं जी, इससे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2-7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4+5 iota and then cross 4-5 iota divided by 4-5 iota। ऊपर तो एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 2 को 5 से किया तो -10 अयोटा आ गया, -7 को 4 से किया तो -28 अयोटा आ गया और -5 को -7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 35 अयोटा स्क्वायर। ये जो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई की, नीचे अगर आप देखें तो a+b और a-b का फॉर्मूला बनता है तो उसके मुताबिक ये आ जाएगा a² माइनस b² यानी कि -5 अयोटा का स्क्वायर। नहीं जी, ये आ गया। इसको प्रोसीड करते हैं तो ये आ जाएगा 8। ये जो 35 अयोटा स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ -35 करके, चूंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है इसलिए, और -10 और -28 -38 अयोटा and then divided by 4² which is 16 and then -25 iota square. Okay, so here we have what, 8 minus 37 which is -27 and then -38 और ये आ जाएगा -38 iota divided by 16 + 25। अब देखिए +25 कैसे हो गया, एक तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो वो जो 35 नेगेटिव प्लस था वो -35 हो गया। एक यहाँ माइनस का 25 था, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। आगे बढ़ते हैं और जरा देखिएगा, माइनस ये आ जाएगा 27 एंड देन -38 अयोटा, -38 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास 41। इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, -27/41 एंड देन -38 ओवर ये आ जाएगा 41 और साथ ये अयोटा आ गया। इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। अब जरा आप सोचें कि सेकंड पार्ट कैसे होगा और उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे। थर्ड पार्ट आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है।
बल्कि यहाँ रुक के जो एक जैसे उनको साथ ही गाइड कर दिया करूँ। थोड़ा सा हम अगर थर्ड पार्ट को देख ही लें तो वो है, आप ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये है अयोटा ओवर वन प्लस अयोटा। सो वेरी सिंपल, जस्ट रेशनलाइज कर दें, वन माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ये अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अयोटा स्क्वायर। वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल है। अयोटा माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा और ये वन प्लस वन, सो ये आ जाएगा अयोटा ओवर टू प्लस वन ओवर टू। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू अयोटा। सो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पे सेपरेट हो गया। फॉर द सेक ऑफ नोट्स आप इसको क्या किया करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि मैं फिर इसको रिमूव करता हूँ और फिर आगे मूव करता हूँ। सो जी आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। अब मैं इसका जो पार्ट नंबर टू है उसकी जानिब जाता हूँ, और वो मेरे पास है माइनस टू प्लस थ्री अयोटा और उसका स्क्वायर। सेम यही वाली जो चीज है वो आपके पास आ जाती है इसमें। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय वन प्लस अयोटा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन थ्री भी है, लेकिन उसमें एक और काम नजर आ रहा है, पहले हम वो करेंगे। अच्छा चलें पहले इसको प्रोसीड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास फोर प्लस नाइन अयोटा स्क्वायर और माइनस टू ए बी। सो टू इंटू टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, सो माइनस ट्वेल्व अयोटा और वन प्लस अयोटा। सो ये आ जाएगा फोर माइनस नाइन, चूंकि अयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, और माइनस ट्वेल्व अयोटा। सो इसको सिंपल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय वन प्लस अयोटा। सो अब आप देखिएगा ये आ जाएगा माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व अयोटा एंड देन डिवाइडेड बाय वन प्लस अयोटा। अब उसके बाद आपको पता है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, तो वन माइनस अयोटा ओवर वन माइनस अयोटा कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व अयोटा और माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अयोटा स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे इस माइनस फाइव और यहाँ पे है ट्वेल्व अयोटा माइनस का, और ये तो ये माइनस सेवन अयोटा रह जाएगा। यहाँ पे माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से, नीचे वन प्लस वन आ जाएगा। और रीजन बता दें कि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन के इक्वल है। सो यहाँ पे माइनस सेवनटीन माइनस सेवन अयोटा ओवर टू। सो आंसर विल बी माइनस सेवनटीन ओवर टू माइनस सेवन ओवर टू अयोटा। ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा लास्ट पार्ट हिंट मैं दूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। एक तो ये तरीका कार है कि आप पहले उसका स्क्वायर ओपन कर दें और फिर प्रोसीड करें। उसमें एक और चीज भी नजर आ रही है, अगर आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देख लें। सो आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ, इसी पे आके कर लेते हैं, या आप इसको रिमूव कर दें और फिर आगे मूव कर जाते हैं हम। लें जी, क्लियर ऑल कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। सवाल है फोर प्लस थ्री अयोटा स्क्वायर ओवर फोर माइनस थ्री अयोटा। अच्छा एक तो आप उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है आपको, तो एक उसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे जैसे पहले मैंने अर्ज किया। दूसरा ये हो सकता है कि इसका पहले स्क्वायर ओपन करके उसको सॉल्व कर लें और फिर रैशनलाइज कर लें जैसे मैंने लास्ट पार्ट किया है। या फिर आप ये कर लें कि आप पहले इसको रैशनलाइज कर लें, उसकी रीजन बताता हूँ। फोर प्लस थ्री अयोटा स्क्वायर ओवर फोर माइनस थ्री अयोटा, इसको क्रॉस कर दिया फोर प्लस थ्री अयोटा। चूंकि सिमिलर वैल्यू जो न्यूमरेटर में वही बन रही है, इसलिए मैं इसको पहले ऐसे कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री अयोटा का ये आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय उधर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एंड देन प्लस नाइन अयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस नाइन अयोटा स्क्वायर, माइनस नाइन अयोटा स्क्वायर। ओके, अब इससे क्या होगा कि इसका पहले क्यूब ओपन कर लें। एक प्रोसेस मैंने पीछे वाला बताया, अब इससे ये होगा कि आपका
रेशनलाइज पहले हो चुका है। अब ये आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 3 a² मीन्स दैट 4² और साथ आ जाएगा 3 प्लस 3 a विच इज 4 और साथ आ जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दें, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है। अच्छा ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा प्लस 27 आयोटा क्यूब, ये आ जाएगा 16 × 3 48 आयोटा, और ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 3 × 4 12, और 12 × 9 108। सो आप इसको देख लें, ये आ जाएगा 3 × 4 12, और 12 को जब आप 9 से करेंगे तो ये आपके पास 108, सो प्लस 108 आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 25। अब सिर्फ क्या करना है, ये आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यूज लगा देनी है, तो वो क्या हो जाएगा 64 -27 आयोटा। -27 आयोटा कैसे आया, क्योंकि आयोटा क्यूब जो होता है ये आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा हो जाएगा जो कि माइनस आयोटा बन जाएगा, सो इसलिए 27 के साथ नेगेटिव आ गया, प्लस 48 आयोटा और -108 डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 25। सो ये आ जाएगा 64 -108 कर लें और उसको कैलकुलेट करके बता दें कि वो कितना है। अगर आप 8 देखते हैं ऊपर वाला तो 100, और 8 आप इधर से सब्ट्रैक्ट कर दें 36, बाकी बच जाएगा 100 में से। अच्छा 36 100 में से है, और उसमें ए डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44, सो -44, और ये आ जाएगा +21 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25। सो ये आंसर बन गया -44/25 और +21/25 आयोटा। जी इस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते थे प्रोसीड। ये था आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। और जाते जाते दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू जस्ट पुटिंग अ रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट कोई इसलिए नहीं है कि आप कोई चैनल को आगे एडवर्टाइज करें या कुछ ऐसा, सिर्फ उन लोगों तक, चूंकि नई बुक है, आगे बड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी बुक ये पब्लिश होने भी वाली है इल्मी बुक सेंटर के प्लेटफॉर्म से। जो इसकी सोल्यूशन बुक है वो इंशाल्लाह 15 जुलाई 2025 तक पब्लिश हो जाएगी। सो आज 2 जुलाई है, इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज वो बुक मार्केट में भी आ जाएगी। तो चूंकि मैंने इसको बड़ा थॉरली देखा और फर्स्ट टाइम इसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, फर्स्ट टाइम इसकी जो बुक लिखी जा रही है, सो बड़ा एक गहरी नज़र है इस बुक के ऊपर। ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।